Hello dear students, good afternoon to you all. कैसे हैं आप लोग? रिवीजन करके आए हैं? रिवीजन करके आए हैं? वेरी गुड बेटा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो जितना पढ़ाया गया वो तो आपको तैयार ही है। रिवीजन चल रहा है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो बताइए डेटॉल का कॉम्बिनेशन बताइए। डेटॉल स्लाइड आ गई बेटा? सरोज बेटा स्लाइड आ गई क्या? जवाब दो। हाँ, डेटॉल बोले तो डीटीसी। आयुष आनंद, क्या आप खुश हैं? आयुष आनंद वेरी गुड। आपको देखिए, आपको पूरा नाम याद हो गया, आपको टर्पिनॉल, क्लोरोजानिनॉल। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। हाँ वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास जो होगी, आज की नहीं कल की, ठीक है, उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, यानी कल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास टाइम बचेगा, हाँ कुमार गौरव, कल जो भी टाइम बचेगा उस टाइम में रिलेटेड टू स्टडी अपनी कोई मतलब कोई क्यूरियोसिटी आपकी हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है बेटा, इसलिए पूरा प्रॉपर टाइम है अपने पास कल। नेक्स्ट वीक से आपका खुद का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तेजल मिश्रा। ठीक है, चलिए। तो हाँ, नेक्स्ट वीक से कल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मंडे से कोई क्लास नहीं होगी फिर। ऑर्गेनिक की, मतलब ऑर्गेनिक की मंडे से क्लास नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं अब। तो लास्ट क्लास से हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन आजकल देखिए, स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इनको रटना जरूरी नहीं है, लेकिन जेई मेन ने एक पैटर्न शुरू किया है, कब वो नीट में अप्लाई हो जाए अपन कुछ कह नहीं सकते। वह आजकल जब देखो, जब कभी बोल दिया ना एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलना है, तो फिर वो एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है उसको पूछ सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। जैसे क्लोरोजैनिनॉल में फिनोलिक OH है, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट दे रहा। टर्पिनॉल में एल्कोहल है, तो कैन टेस्ट देगा। बाइथ्योनन में याद करने का तरीका थायो ग्रुप है, थायो ग्रुप है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। और एंटी माइक्रोबियल में हम आपसे डिस्कस कर चुके थे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग टिश्यू पे लगाते हैं, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे पोछा लगाने के काम में आता है, जैसे आपको पता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा। एंटीबायोटिक जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, और उन्हीं को किल कर देते हैं, इनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे द केमिकल या ड्रग which are produced by microorganism, bacteria, fungi and molds are used against inhibit the growth or destroy the microorganism। थोड़ा बहुत स्लाइड मॉडिफिकेशन होगा, आपको यहाँ पे नजर आएगा स्लाइड में। तो ये सन आपको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, लेकिन एक साइंटिस्ट पॉल इलरिक, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उन्होंने एक सिफिलिस डिजीज के अगेंस्ट जो ड्रग खोजा था, उसका नाम था अर्सफिनामीन, या उसी को बोलते थे सल्वर्सन। अर्सफिनामीन या सल्वर्सन, ये आर्सेनिक बेस्ड था। कैसे पता बेटा? ध्यान सुनना, याद करने का तरीका। ARS, इसमें ARS नजर आ रहा है, आर्सेनिक सल्वर्सन में। अर्सफिनामीन ARS। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी मेडिसिन का नाम लिखा जाता है, तो उसमें या तो फंक्शनल ग्रुप या उसमें उपस्थित जो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एटम हो गए, उनके हिसाब से भी उनका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, या कंपोनेंट के हिसाब से। तो सल्वर्सन अर्सफिनामीन जो है, यह इसमें आर्सेनिक लिंकेज पाया जाता था। आर्सेनिक लिंकेज जो कि एजो लाइक था, एजो लिंकेज के समान था, लाइक एजो लिंकेज ऑफ एजोडाई, एंड वर्क सेलेक्टिवली ऑन जर्म्स लाइक कलर ऑफ एजोडाई इन टिश्यू। अब स्थिति क्या थी बेटा, कि ये जो आर्सेनिक था ना, ये टॉक्सिक था। दिस इज द टॉक्सिक। आपको पता है आर्सेनिक टॉक्सिक होता है, आप पढ़ते हो। टॉक्सिक फॉर बॉडी, बॉडी के लिए टॉक्सिक था।
तो बाद में आपको बताया ना, लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपको बताई गई थी, ड्रग और रिसेप्टर के बारे में बताएं, उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर जैसा दूसरा कोई ड्रग बना दो, तो आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक उसी ग्रुप का एजो बेस्ड ड्रग बनाया गया, एजो बेस्ड ड्रग बनाया गया, जिसका नाम क्या था, प्रांटोसिल। प्रांटोसिल में आपका क्या है, ये एन डबल बॉन्ड एन ये है, और यह टॉक्सिक नहीं था उतना जितना आर्सेनिक है, ठीक है बेटा, ये टॉक्सिक नहीं था। तो डेवलप फर्स्ट इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल नाम प्रांटोसिल, याद करने का तरीका इसमें एन आता है, प्रांटोसिल। सिमिलर स्ट्रक्चर टू सल्वर्सन, मतलब वही एजो के टर्म, which is convert into compound सल्फानिलामाइड, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो सल्फानिलामाइड में चेंज हो जाते हैं। तो देखा गया जब हम प्रांटोसिल दे रहे हैं तो सल्फानिलामाइड बन गया, जो कंपोनेंट है इफेक्टिव कंपोनेंट आ रहा था, तो बात इसी के कारण जो है वो डिस्कवरी ऑफ सल्फा ड्रग शुरू हो गई, सल्फानिलामाइड के डिफरेंट डेरिवेटिव बना के। और 1929 में पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग बाय पेनिसिलिनियम फंगस, ठीक है, आपको पता है यह सेरेंडिपिटी थी, बाय चांस डिस्कवरी थी, क्या मैं सही हूं? हाँ चलिए बेटा आगे बात करते हैं। ये देखिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है, हाँ पेनिसिलियम नोटेटम सही है बेटा, आपको बहुत सही है। तो ये इसे सल्वर्सन है, सल्वर्सन में देखो बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आपको ये आर्सेनिक नजर आ रहा है कहीं? पहचानने का तरीका, अगर कल कहीं मान लो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे इसमें आर्सेनिक है, यस अर्सफिनामिन। और उसी तरीके से दिखने वाला यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये देखो बेटा, ये क्या हो गया, प्रांटोसिल, एन से याद रखो प्रांटोसिल, ठीक है, स्ट्रक्चर रटना नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो स्ट्रक्चर याद करना वो मैं बताऊंगा। और जब ये प्रांटोसिल का ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, जब ये बॉडी में गया तो टूट गया किसमें, सल्फानिलामाइड में, क्या इसी तरह से आपको नजर आ रहा है क्या? तो उसके बाद से डिफरेंट सल्फा ड्रग्स की, ठीक है, डिफरेंट सल्फा ड्रग्स की खोज होनी शुरू हो गई, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आया है बेटा, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, जवाब दीजिए। सल्फापिरिडीन, सल्फापिरिडीन क्या कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा? कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा, जवाब दीजिए। यस कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा, कैसे पता चला? प्राइमरी एमाइन। और बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है बेटा, मेरी बात समझना ध्यान से। आप कहोगे सर क्या उसने यह स्ट्रक्चर बनाकर दिया था? नहीं बेटा, स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिया था, स्ट्रक्चर बना के वो किसी में नहीं दिया था। तो आपको एक की पॉइंट अब अलग से नोट कर लेना कि सल्फापिरिडीन में क्या है, ठीक है बेटा। जैसे सल्वर्सन में क्या है, ये फिनोलिक OH नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो ये सल्फापिरिडीन वाला क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में कि कार्बिल एमाइन टेस्ट देता है, स्ट्रक्चर नहीं बना कर दिया था। अकॉर्डिंग टू साइडल, यानी किलिंग, साइडल मतलब किलिंग इफेक्ट, और स्टैटिक मतलब इनहिबिट कर देगा ग्रोथ। यस ऋषिका, मतलब कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम हर चीज के लिए तैयार रहनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो जेईई मेंस ने पैटर्न शुरू कर दिया, और हम लोग नीट में भी क्या है, जेईई मेंस को भी कुछ तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया बेटा? तो हमें जहां से हमें पता है क्वेश्चंस आने वाले हैं तो हमें वहां के लिए तैयार रहना है। हम लोग स्टीरियो आइसोमर बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन इन लास्ट वाले पोर्शन से ज्यादा आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखने, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं, हो जाते हैं। यहां से क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए ना तो टफ क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि याद है तो करोगे, नहीं याद है तो नहीं करोगे। तो इफेक्ट्स ऑन माइक्रोब एंटीबायोटिक्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, ये बैक्टीरियोस्टैटिक यानी जर्म स्टैटिक, ये रेड वाला जो है वो मैंने ऐड किया है एनसीईआरटी। बैक्टीरियोस्टैटिक और जर्मीसाइडल मतलब ये बैक्टीरिसाइडल। तो स्टैटिक का मतलब है दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म, ये स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को, स्लो एंड वीक इफेक्ट, और एक किल कर देते हैं, किल द जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखते हैं। जैसे आपको ये याद है ये आपको याद है बेटा, ठीक है, कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, जैसे शुरू वाले अगर मैं बात करूं तो ये आपके हैं, दिस इज द बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है बेटा। और दूसरा है ये जो आपका है बैक्टीरिसाइडल, ये आपके हैं बैक्टीरिसाइडल, ठीक है बेटा।
अब पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ओफ्लॉक्सासिन, और ये ट्रिक आपको पता है, ये आपको पढ़ाई जा चुकी है, इसको आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बनाता हूं, जरा ध्यान सुनना, बैक्टीरिसाइडल और दूसरे में लिख दिया मैंने बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है बेटा। अब इनको बैक्टीरिसाइडल में क्या क्या आ गया बेटा, बैक्टीरिसाइडल में अगर मैं लिखूं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एक क्या है, पेनिसिलिन है, दूसरा क्या है बेटा आपका अमीनो अमीनोग्लाइकोसाइड्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ गया, उसके अलावा आ गया ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन आ गया। बैक्टीरियोस्टैटिक में बात करें, हाँ बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो वो आपका है, हाँ बेटा, अब अर्पणा अग्रवाल, मैं वही लिखने जा रहा हूं बेटा, आपका जो डाउट है वही लिखने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, और उसके अलावा क्लोरेमफेनिकॉल, अब इनको ध्यान से सुनना बेटा, ये जो है आपके, ये आपको याद करने हैं PaO, और ये हो गए आपके, आयुष आनंद कहां है, जवाब दें, ETC, ठीक है बेटा। हाँ बेटा सुनो, अब तरीका सुनना, याद करें तरीका यह है, ये PaOETC, पाव, पाव खाया जाता है, पाव खाओ और बैक्टीरिया को साइड में कर दो, ध्यान सुना बेटा, पाव खाओ बैक्टीरिया को साइड में कर दो, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया आपके बैक्टीरिसाइडल, उसके बाद रिमोट उठाइए और ETC चैनल देखिए, ETC स्टैटिक, रिमोट उठाइए और ETC चैनल देखिए, अरे क्या आपको याद हो गया क्या, जवाब दो, सही है ना, कितना आसान हो गया अबे, पाव खाओ बैक्टीरिया को साइड में कर दो, साइडल, ये साइडल वाले हो गए, जैसे अब पाव से याद आ जाए, पहला लेटर याद है, पूरा नाम नहीं याद है तो भी चलेगा, बिना स्लाइड देखे बताओ, ठीक है। P मतलब पेनिसिलिन, A मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड, O मतलब ओफ्लॉक्सासिन, पाव खाओ बैक्टीरिया को साइड में डालो, ये साइडल हो गए, फिर ETC चैनल, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएमफेनिकॉल, इजी है कि नहीं है, याद हो गया। तो रिवीजन बोनस है आपका, तो याद करने तरीका हो गया, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, अब आपको सीधे आप क्लियर कर सकते हो ये, ठीक है बेटा। पाव खाइए बैक्टीरिया को साइड में करिए, उसके बाद ETC चैनल, ETC इटिक स्टैटिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप ध्यान से सुनना बेटा, एम्पिसिलिन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन का मॉडिफिकेशन होता है। अब बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ध्यान सुना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये आपको बायो में पढ़ाया जाता है, द एंटीबायोटिक व्हिच कैन यूज्ड अगेंस्ट मेनी टाइप ऑफ जर्म, मेनी टाइप ऑफ जर्म, जैसे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव, ठीक है, उनके अगेंस्ट यूज कर जाए तो उन्हें ग्राम क्या नाम है, पॉजिटिव और निगेटिव के अगेंस्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे क्लोरोएम फेनिकॉल। अब इसके आगे जो लिखा हुआ वो सारी चीज आप पढ़ चुके हो, ओफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, और एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन होते हैं। इसके अलावा बेंकोमाइसिन एंड ओफ्लॉक्सासिन, इधर देखिए बेंकोमाइसिन एंड ओफ्लॉक्सासिन यहाँ लिखा है, ऐड किया मिटाया मैंने इसको, ऐड किया है, आर द अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक डिस्डाजेरिन, डिस्डाजेरिन इज सपोज्ड टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल। अब नीट ने क्वेश्चन पूछा है, मैं इस चीज को बताता हूं, ओकावा, ध्यान सुना बेटा, मैं ओकावा बताता हूं, और इस ओकावा से इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो ओकावा वाले होते हैं ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ओकावा वाले बेटा आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, स्लाइड आ रही है बेटा। हाँ, स्लाइड दिख रही है आप सभी को? आ गया क्या? हाँ, तो ये ओकावा वाले जो हैं ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब कैसे, ध्यान सुनना, ये ओ, ओ मतलब हो गया, यहां से देखिए बेटा, मैं यहाँ कलर कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओ मतलब ओ फ्लक्सासिन, यहां से ले लिया आपने ओ, ये हो गया ओ। सी का मतलब हो गया क्लोरोएम्फेनिकॉल, यहां से ले लिया आपने सी, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। ए का मतलब हो गया एम्पिसिलिन, ये ए हो गया। वी का मतलब हो गया वेनकोमाइसिन, यहां से बेटा ये वी हो गया, ठीक है। और ए का मतलब हो गया एमॉक्सिसिलिन, यहां से हो गया बेटा ए। क्या याद हो गया आपको कि नहीं? जवाब दीजिए, पहला लेटर याद है? आप क्वेश्चन जवाब दे, और इस पे क्वेश्चन जो नीट में क्वेश्चन भी आया है बेटा, नीट में क्वेश्चन भी आया है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को याद करने का तरीका क्या हो गया? ओकावा, ठीक है बेटा। अब पेनिसिलिन जो है, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, देखिए मैंने यहाँ स्टार लगा दिया, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछा है, जवाब दीजिए, क्या इसका अगर हम NaHCO3 के साथ टेस्ट कराएं, स्लाइड आ रही है बेटा? स्लाइड आई है? स्लाइड दिख रही है आप सभी को? यस। हाँ, ऋषिका भाटी ने बोला है, ऋषिका भाटी जा देखिए, क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देगा? यस देगा। और क्या निकलेगा? क्या CO2 गैस रिलीज होगी? यस रिलीज होगी। कहां से देगा? ये देखिए बेटा, क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? और ये क्वेश्चन कहां पूछा है? स्ट्रक्चर नहीं दिया था, स्ट्रक्चर नहीं दिया था बेटा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो पेंसिलिन का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर को, और आपको बायो में भी पढ़ाया जाता है पेंसिलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, अब ध्यान सुनिएगा। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल, अच्छा बताओ, क्या क्लोरोएम्फेनिकॉल मैं पूछ रहा हूं, क्या सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्ट देगा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्ट देगा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यस देगा। कैसे पता चला? ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर नहीं रटना है, नहीं रटना है बेटा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर नहीं रटना है, लेकिन हाँ, ये जेई मेंस में पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल, तो थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया तो हो जाए ना किस तरह के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग हमें क्वेश्चन IIT के भी भेजते हो, जेई मेंस के भी भेजते हो, सर इसका बताइए, इसका बताइए। जेई मेंस के तो बहुत सारे आप लोग भेज दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, फिर आप कहोगे सर ये कैसे होगा? इसे मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप इसके लिए कम से कम जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको एक बार जरूर देखें। चलिए आगे बात करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक व्हिच कैन यूज्ड अगेंस्ट ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। जैसे पेनिसिलिन जी, यही क्वेश्चन आया था अभी। जैसे अमॉन्ग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब बच्चों को मैंने ओकावा बताया था, बच्चों को पता था ओकावा बोले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो देखिए इसमें ओकावा मिल गया, ये भी, ये भी, ये मैं वो ओकावा वाले बता रहा हूँ, ये ओकावा वाले थे। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? जो ओकावा नहीं है, मतलब पेनिसिलिन जी। क्या मेरी बात समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पेनिसिलिन जी आपका नैरो स्पेक्ट्रम होता है। क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, which of the following statement is incorrect? क्लोरोएम्फेनिकॉल इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लोरोएम्फेनिकॉल किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? क्या ये, हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है क्या? जवाब दो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? गलत हो गया इसका जवाब।
थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो ये आपका ओकावा से सॉल्व कर सकते हो इसको। एमॉक्सिसिलिन जैसे आया, सबसे पहले आप इसी को याद रखो, ओकावा। क्या एमॉक्सिसिलिन ओकावा में आ रहा है? यस। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? यस। ठीक है। क्या ये सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन है? जवाब दीजिए। सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 and 3। Which of the following is not true about chloromphenical? तो क्लोरोमफेनिकॉल क्या है बेटा? इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव? नहीं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बाकी सब तो आपको बताया जा चुका है। ठीक है बेटा। ईटीसी ऐसे याद रखना, ईटीसी स्टैटिक, यहाँ स्टैटिक होता है, साइडल नहीं होता। याद हो गया आपको? याद हो गया क्या? जवाब दीजिए। अब इंजॉय कर रहे हैं आप? इंजॉय कर रहे हैं केमिस्ट्री लाइफ है? पहले ये जवाब दीजिए। क्या रिवीजन का फायदा है कि नहीं? वायन में जवाब दीजिए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इससे। एंटासिड, दे डिक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक। अब सुना बेटा, एक्सेस यूज ऑफ अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्सेस यूज करें तो क्या होता है? ये अपना NaOH में टूट जाता है रिएक्शन करके। ठीक है। और मेक द स्टमक एल्कलाइन, बहुत ज्यादा एल्कलाइन कर देता है, जिससे क्या है? एसिड का सिक्रेशन बहुत, एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एसिड का सिक्रेशन ज्यादा कर देता है। तो इसीलिए इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो गुड अल्टरनेटिव होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट इंक्रीज पीएच एबव न्यूट्रल। जैसे आपने पढ़ा ना, एंटासिड याद करो आप, जेलोसिल एटसेट्रा, डाइजीन याद आना, डाइजीन नाम सुना? हाँ ठीक है। यस, तो इन सब में क्या होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, रेनिटिडीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक है सेमिटिडीन। ठीक है बेटा। इसके अलावा ओमेप्राजोल मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर रेड किया ये एनसीईआरटी में दिया है। आप याद कर सकते हो, एंटासिड याद करने का तरीका है रेत और सीमेंट। याद करने का तरीका रेत और सीमेंट। सुना बेटा, रेत से रेनिटिडीन, सीमेंट से सेमिटिडीन। याद हो गया? रेत से रेनिटिडीन, सीमेंट से सेमिटिडीन, एंटासिड का एग्जांपल है। ठीक है बेटा। नीचे जो ये आपको, हाँ ये जो नीचे दे रखा है ये सारी चीजें आपको पता है, ट्रिक्स जो पता है आपको। तो रेनिटिडीन को हम लोग जेनेटेक के नाम से भी जानते हैं। सेमिटिडीन को टेगामेट के नाम से जाना जाता है। इज यूज टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, स्टिमुलेट, जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो है आप पढ़ते हो, पोटेंट वेसोडाइलेटर भी होता है ये, हिस्टामिन एलर्जी कॉज भी करता है, सब आप पढ़ते हो। और हिस्टामिन जो है स्टमक में HCl का सिक्रीशन बढ़ा देता है। ठीक है। आजकल रेनिटिडीन को भी यूज किया जाता है। तो बताओ एंटासिड का एग्जांपल बताइए, रेत और सीमेंट। रेत का मतलब रेनिटिडीन, सीमेंट का मतलब सीमेटिडीन, ऐसे याद रखना आप इसको, याद हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या है? एंटासिड है। और बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, इनमें से ऑप्शन जो रेड कर रखे हैं, ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन नहीं था उसमें। ठीक है। वो फेनल्जीन दे दिया था, और फेनल्जीन जो होता है आपका एंटी डिप्रेसेंट होता है। ठीक है बेटा। चलिए अभी आगे आएगा। सेमेटिडीन इज एन एंटासिड, सही है। एंटासिड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ HCl, नहीं साहब, एंटासिड HCl का सिक्रीशन को इंक्रीज नहीं करते, इसलिए क्या है? ये रीजन क्या है इसका? फॉल्स है। एंटीहिस्टामिन, अब हिस्टामिन इज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर। अब ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ध्यान सुना बेटा। इसमें प्राइमरी एमाइन ग्रुप है। अच्छा, क्या कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा? जवाब दो। कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा हिस्टामिन? यस। देखिए अब हम एग्जामिनर से भी एक कदम आगे चल के चीजों को पढ़ रहे हैं। हिस्टामिन इज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर इन अब ये नीचे जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो सब आप जानते हो। रिलैक्स बॉल ऑफ ब्लड वेसल, इट कॉन्ट्रैक्ट द स्टमक स्मूथ मसल्स, इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स इन ब्रोंकियाई एंड गट। जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, उससे क्या होता है? हे फीवर होता है, हे फीवर, जो एलर्जी होता है। क्या आपको याद है? हाँ, तो वो क्या है?
हाँ, तो हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एलर्जी कॉज करता है, तो हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देना होता है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं टीबी, टीबी वाले ड्रग एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, टीबी वाले ड्रग। टर्फेनाडिन, ब्रोमफेनेरामीन, जैसे यहाँ पे देखो ये सेमेटिडीन और रेनिटिडीन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी एंटी हिस्टामिनिक तो हैं, लेकिन ये आपके किसके एग्जाम्पल है? एंटासिड के एग्जाम्पल है, एंटासिड के एग्जाम्पल है। और सिट्रेजिन, टर्फेनाडिन जिसे सेल्डाइम के नाम से भी जानते हैं, ब्रोमफेनेरामीन जिसे डाइमेटप के नाम से भी जानते हैं, ये जो आपके सामने है, ये आपके जो होते हैं वो होते हैं एंटी एलर्जिक, ये एंटी एलर्जिक होते हैं। ठीक है बेटा, दोनों ही एंटी हिस्टामिनिक है, लेकिन रिसेप्टर दोनों का अलग अलग है। रिसेप्टर एलर्जी वाला रिसेप्टर अलग है, एंटासिड वाला जो अपना क्या है वो अलग रिसेप्टर, और आपको पता है जो सबस्ट्रेट जिस पे जाके लगेगा उसी के हिसाब से वर्क करता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें याद रखना। तो अगर मान लो ऐसा आ जाए कि एंटी हिस्टामिनिक एलर्जी वाला, तो सिट्रजिन, डाइमेटप, ये सारे। ब्रोम, अच्छा एविल का नाम सुना है? एविल का नाम सुना है? तो ब्रोमफेनेरामीन जैसे क्लोरफेनेरामीन होता है, क्लोरफेनेरामीन वो एविल में पाया जाता है, एंटी एलर्जिक होता है। बाकी नीचे की ट्रिक आपको पता है। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू सम एंटीहिस्टामिन डू नॉट अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक? हम सिट्रजिन खा रहे हैं, वो एंटी अल्सर जैसा काम नहीं कर रहा है। हम रेनिटिडीन, सेमेटिडीन खा रहे हैं, वो एलर्जी को कम नहीं कर रहा है। बोलो है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के रिसेप्टर क्या है? रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बाकी ट्रिक आपको बताई जा चुकी है, ये रिवीजन चल रहा है। ट्रैंकुलाइजर and analgesic are neurologically active drug. They affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. मेंटल डिसऑर्डर में यूज होते हैं, रिड्यूस टेंशन, वरी एंड एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड इंड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग। दे आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। अच्छा सुनो, एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे बॉडी में जिसका नाम क्या है? नॉर एड्रिनलिन। नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, ये क्या है? आप पढ़ते हो इसको नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन में, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, अगर इसका लेवल बढ़ जाए, अगर इसका लेवल बढ़ जाए बॉडी में, तो एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना आती है, एक्साइटमेंट होता है। अरे बोलो, क्या मैं सही हूं? आप लोग तो पढ़ते हो उसको अच्छे से बेटा, ठीक है। हाँ, और अगर ये कम हो जाए तो क्या होने लगता है बेटा? डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। तो कम होने लग गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने आपको बताया था ये एंटी एलर्जिक को याद करने का तरीका, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, मैंने लिखा था, एक बार लिख देता हूं, टीबी। ठीक है बेटा, एंटी हिस्टामिनिक क्या हो गया? टीबी, टर्फेनाडिन एंड ब्रोमफेनेरामीन, ऐसे याद कर सकते हो, टीबी, टर्फेनाडिन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो रहा है, डिप्रेशन कॉज हो रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लाओ। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है? आईपी वाले ड्रग है, आईपी वाले, आइप्रोनियाजिड, फेनल्जीन, आइप्रोनियाजिड, फिनल्जीन, अभी आएगा। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन नॉर एड्रेनलिन। ठीक है बेटा, ये नॉर एड्रेनलिन जो है, ये एनए, इसके लेवल को क्या करते हैं बेटा? ये बढ़ा देते हैं। चलिए बेटा ध्यान सुनिए, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक हिप्नोटिक है, एक नॉन हिप्नोटिक है। हिप्नोटिक मतलब दे रिड्यूस टेंशन बाय स्लीपिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट इफेक्ट। नॉन हिप्नोटिक, दे रिड्यूस टेंशन विदाउट स्लीपिंग इफेक्ट। जैसे जो बार्बिट्यूरिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड है, बार्बिट्यूरिक एसिड के जो आपके डेरिवेटिव होते हैं, बार्बिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं, इनके बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव, वो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, क्लोराडाइजेपॉक्साइड, ल्यूमिनल, सैकोनल, सेरोटोनिन। ठीक है,
वेरोनल, वैलियम, डाइजेपाम इसके एग्जांपल हैं, आपको ट्रिक से पता है सब। और नॉन हिप्नोटिक का एग्जांपल है इक्वानिल। ठीक है बेटा, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। जैसे मैंने आपके सामने ये एनसीईआरटी का पिक लेके आया हूं मैं आपके सामने, बेटा ध्यान सुनना। ये है, ये बारबिट्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन ये भी आया है आईआईटी में कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे एसिड ग्रुप के नाम, एसिड के नाम से जानते हैं, क्या वो बारबिट्यूरिक एसिड है? क्या जवाब दो, क्या बारबिट्यूरिक एसिड है क्या बेटा? यस। तो बारबिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आपको स्ट्रक्चर नहीं रटने हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। वेरोनल, इसके डेरिवेटिव क्या बेटा? ये वेरोनल है, देखिए ये यहां पर ये अंतर दिख रहा होगा, ये हो गया बेटा वेरोनल। वैलियम, सेरोटोनिन, इक्वानिल को देखो, इक्वानिल को देखोगे तो इक्वल नजर आ रहा है दोनों तरफ से, कार्बन के दोनों तरफ से इक्वल है, अरे है ना, इक्वानिल इक्वल है। और अगर इस मिथाइल को हमने इस ग्रुप से चेंज कर दिया तो बन जाता है मेप्राबोमेट, तो मेप्राबोमेट के नाम से जाना जाता है। बस आपको याद नहीं करना है, लेकिन कहीं दिख जाए तो आप इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक क्या है, क्लोराइड ऑक्साइड, इन स्ट्रक्चर्स को याद नहीं करना है। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? बस एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, मूड बूस्टर ड्रग, दे यूज फॉर पेशेंट विथ सेटर्ड कॉन्फिडेंस, डिप्रेस्ड मूड टू प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि नॉन एड्रेनलिन के लेवल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो एक जो हमने रेड किया है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आया भी है। फेनल्जीन, आइप्रोनियाजिड, इसके अलावा आपका कोकेन, मेथेड्रिन एंड बिटालिन जो आपको यहाँ दे रखा है। फिर एक कौन है, आयशा गुप्ता। आयशा गुप्ता बेटा आप क्या कर रहे हो? बेटा क्लास चल रही है ना, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेजर का डेट क्या है सर कंफर्म करिए। बेटा क्लास के बीच में आप अपने को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? और आपके कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना बेटा। अब मैं आपके कमेंट को इग्नोर कर दूं तो फिर आपका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बनेगा। ऐसा गुप्ता, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कृपया अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, मैंने अपना नंबर दे रखा है आप लोगों को, आप उस पर पूछते हो और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। क्या मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ? जवाब दीजिए। सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है क्या? जितनी मुझे पता चलती है आप लोगों के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, चलिए इधर आइए। आयशा गुप्ता गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। हाँ, मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई तो जितने टाइम में मुझे देखने और आपको फॉरवर्ड करने में बस इतना ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है बेटा, चलो फेनाइलजीन, तो इसका एग्जांपल क्या है, आईपी, ऐसे याद रखो, आईपी जो है ये एंटी डिप्रेसेंट है। आइप्रोनियाजिड और फेनाइलजीन ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना, आईपी वाले ड्रग क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग या कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल ड्रग। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन होते हैं सिंथेटिक, इनके डेरिवेटिव जो होते हैं वो ओवल्यूशन को इनहिबिट करते हैं, ओवल्यूशन को इनहिबिट करते हैं। जैसे नो वाले एग्जांपल, नो, नो क्या है, नो फॉर नॉरइथेंड्रॉन, नो फॉर नोवेस्ट्रॉल। और नोवेस्ट्रॉल जो है उसे हम इथाइनिल एस्ट्राडाइल के नाम से भी जानते हैं, इथाइनिल एस्ट्राडाइल। एस्ट्राडाइल एस्ट्रोजन को बोलते हैं, क्या मैं सही हूं? एस्ट्राडाइल एस्ट्रोजन को बोलते हैं, जवाब दीजिए। तो उसका सिंथेटिक क्या है, इथाइनिल एस्ट्राडाइल, सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। तो नो वाले, नो बेबी, नो, समझ में आया? तो क्या है, बर्थ कंट्रोल है। ठीक है बेटा, नो बेबी नो ओवल्यूशन, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो इस तरह से आपको याद है चलिए। सल्फा ड्रग, जर्मिसाइडल, जैसे सल्फानिलामाइड हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं सल्फोनामाइड, सल्फानिलामाइड। इसके बाद बहुत सारे क्या बने, सल्फोनामाइड, ये भी क्या है, इसके एग्जांपल हो गए, सल्फा ड्रग्स के एग्जांपल हो गए, स्किन डिजीज के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं। एंटी मलेरियल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दे डिस्ट्रॉय मलेरियल पैरासाइट, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या मैं सही हूं? डिफरेंट तरह के मलेरिया होते हैं आपके, तो उनके अगेंस्ट में एंटीवेल से प्रीमा क्वीन, क्विनीन, क्लोरोक्वीन। अब क्लोरोक्वीन का नाम तो आजकल बहुत सुन रहे होगे आप लोग, कोविड के अगेंस्ट भी इसका बहुत नाम आया था। अरे है ना, तो क्लोरोक्वीन नाम है आया है, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके एंटी मलेरियल हैं। एंटी एलर्जिक वही जैसे ब्रोमफेनिरामिन पढ़ा था, तो क्लोरफेनिरामिन, जिसे हम क्या है क्लोरफिनामिन भी बोलते हैं। एबिल, जो एबिल है उसमें ये पाया जाता है, क्लोरफेनामिन या क्लोरफेनिरामिन। और एंटी कैंसर, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था डिसिडाजिरिन, जो सर्टेन कैंसर सेल के वहां उस पर यूज होते हैं बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? बोलो है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं तो पेनिसिलिन जो होता है यानी एंटीबायोटिक जो है, ठीक है, ये आपका पेनिसिलिन जो है इज मैन्युफैक्चर्ड, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एट हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी, जगह का नाम है। अब दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। आईडीपीएल में भी, हाँ आईडीपीएल में भी बनाया जाता था पहले, इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो ऋषिकेश में है। ठीक है, अभी क्या है बेटा, ये पेंसिलिन के बारे में एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और डिसिटाजिरिन जो है वो सर्टेन जो है वो सपोज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है डिसिटाजिरिन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आइए कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, भूख लग गई होगी आपको भी। फूड प्रिजर्वेटिव, chemical which are used to increase life of stored food or for cosmetic purpose work against the microbial growth। जैसे घर में अचार बनता है, खूब सारा उसमें नमक और तेल डाल दिया जाता है, मुरब्बे बनते हैं, शुगर डाला जाता है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए भी तो उनका एक्स ऑस्मोसिस हो जाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या मैं सही हूँ? एकदम सही हूँ। टेबल सॉल्ट, हाँ ये सब बायो में आपको पढ़ाया जाता है। टेबल सॉल्ट, शुगर, ऑयल, सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एंड प्रोपेनोइक एसिड, SO2 इज एंटीऑक्सीडेंट सो प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसको मैंने रेड कर रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी से आप लोग 16.4.3 ये जो सेक्शन है इसको आपको रीड करना है। रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, पहले सप्लीमेंट में था, पुराने एनसीईआरटी में पीछे दे रखा है, पुराने एनसीईआरटी में लास्ट पेज में सप्लीमेंट में, लेकिन जो रिसेंट एनसीईआरटी आई है उसमें यहाँ पर दे रखा है। एंटीऑक्सीडेंट दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, और ये जो है जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT, ये BHT नाम से ही बहुत फेमस है, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फाइड, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आपके क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट या स्वीटनर की बात करें, दे यूज टू इंक्रीज स्वीटनेस वैल्यू विदाउट इंक्रीज शुगर लेवल इन बॉडी बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, सारे नहीं, सम। ठीक है, सो मोर यूजफुल फॉर डायबिटिक पर्सन। ठीक है, यहां सम कुछ बनते हैं जो सो डायबिटिक पर्सन के लिए क्या होते हैं बेटा, ये जरूरी होते हैं। चलिए बेटा ध्यान से सुने, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्वीटनर दे रखा है और स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर, जैसे एलिटेम, एलिटेम को देखो और एस्पार्टेम को देखो, एक जैसे नजर आ रहे होंगे बोलने में। एलिटेम जो है वो हाई पोटेंसी रखता है, एस्पार्टेम जो है वह एलिटेम जो है वह 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर वैल्यू है,
और एस्पार्टेम की क्या है 100। यानी याद रखो, एक एलिटेम एक एस्पार्टेम, याद करने का तरीका, दोनों को अलग अलग एंड पे डालो। एलिटेम सबसे ज्यादा, एस्पार्टेम सबसे कम स्वीटनर है। याद हो जाएगा ऐसे, याद हो जाएगा ऐसे, जवाब दीजिए। यस, एलिटेम सबसे ज्यादा 2000 और ये 100। एलिटेम, एस्पार्टेम जो है वहां जब उसका हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर पार्ट में डिसोसिएट होता है। ये क्वेश्चन जो आया था, यानी कि जब हम इसको देखें तो इसमें 2 अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड और क्या है बेटा आपका फिनाइल एलेनिन। इसमें आपका 2 अमाइनो एसिड कंपोनेंट नजर आ रहा है और ये क्वेश्चन आया था ओलंपियाड में। ठीक है बेटा, मोस्ट सक्सेसफुल है एस्पार्टेम, लेकिन बट अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। उसी तरीके से अगर हम एलिटेम का भी हाइड्रोलिसिस करें तो ये भी बेटा 2 अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। कैसे, कौन कौन से, ध्यान सुनना, पहला पार्ट दोनों में सेम है, इसका भी पहला पार्ट कौन है, वह एस्पार्टिक एसिड है, पहला पार्ट इसका एस्पार्टिक एसिड है। लेकिन दूसरा पार्ट जो है इसमें बड़ा वाला जो नाम था, इसमें देखो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये पीए, पीए से याद रखो, पीए, पीए मतलब फिनाइल एलेनिन, तो एल से क्या होगा एलेनिन, इसमें क्या होता है बेटा एलेनिन, ये एलेनिन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, जवाब दीजिए, वाईएन में जवाब दीजिए। ये एलेनिन हो गया, तो एक में फिनाइल एलेनिन। अगर मैं पूछ रहा हूं कि बताओ एस्पार्टेम में क्या है, तो एस्पार्टिक एसिड फिनाइल एलेनिन, एलिटेम में क्या है एस्पार्टिक एसिड एंड एलेनिन। इस तरीके से आप याद रखिएगा। सुक्रालोज जो होता है ये आपका ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज होता है, यानी इसमें क्लोरीन, याद रखना ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसमें क्लोरीन पाया जाता है, किसमें क्लोरीन पाया जाता है, तो क्या है सुक्रालोज, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, और सैक्रीन का दूसरा नाम है आर्थोसल्फोबेंजीमाइड। सुक्रालोज आपका 600 टाइम्स और सैक्रीन आपका 550 टाइम्स स्वीटनर होता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी आपको। सैक्रीन का दूसरा नाम है आर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ये ऐड किया है इसमें मैंने। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन, ऐसा कौन है जिसको हाँ कोल्ड कंडीशन में लेते हैं लेकिन अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर होता है, वो कौन सा है एस्पार्टेम। तो आंसर क्या होगा एस्पार्टेम। NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सेम प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है इन कॉमन, लेकिन एक जगह बट प्रॉपर्टी इज शोन बाय वन ऑफ दीज कंपाउंड बट नॉट बाय द अदर। कौन बताओ, फूड प्रिजर्वेटिव, कहां पे पढ़ा था अभी आपने, समझा बेटा, BHT, BHA, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा, तो ये अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन उसने पूछा है बना के। चलिए अब आते हैं केमिकल इन क्लीनिंग एक्शन। तो सुनिए बेटा, सैपोनिफिकेशन आपको मैं पहले बता चुका हूं, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, क्या आपको याद आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बेटा, ध्यान सुनना। हाँ, soaps are sodium and potassium salt of long chain fatty acid formed by heating fat with aqueous sodium hydroxide and this process is called saponification। जैसे ग्लिसरल एस्टेट ऑफ स्टेरिक एसिड जो फैट है यहाँ पे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम स्टेरेट और ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सोडियम स्टेरेट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, यही तो क्या है साबुन है, साबुन बन गया। अब ये जो है एक कंटेनर में बन गया, ये पूरा एक कंटेनर में आ गया, ठीक है बेटा, जिसे अपन ने क्या बोला स्पेंट लेई, स्पेंट लेई के नाम से जानते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा, इसे हमने बोल दिया स्पेंट लेई। और ये जो स्पेंट लेई होता है एक गमी मटेरियल होता है, लेई आप जानते हो इसी में से ग्लिसरॉल को अलग करना होता है, ग्लिसरॉल को अलग करना होता है। तो बेटा ध्यान सुनना, ग्लिसरॉल मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पूरा, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लेई बाय रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन, या इसे बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब देखो आपके 12th के एनसीईआरटी में, आपके 12th के एनसीईआरटी में
यहां पर गलत दे रखा है बेटा, गलत दे रखा है, करेक्शन कर लेना। देखो श्रेया गुप्ता ने तुरंत लिख दिया है सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं 12th की एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे रखा है, लेकिन आंसर जाएगा रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। ये रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन होता क्या है, जब हम डिस्टिलेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन क्या होता है। समझ आया बेटा, इसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जो है, इनको हम इस स्पेंट लेई से रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, तो आरपीडी या वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आगे आएगा, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप इस चीज को याद रखिएगा। जैसे ये आपके सामने देखिए ग्लिसरल स्टेट ऑफ फैट है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट बन रहे हैं NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करने के बाद, तो जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं वो आपके होते हैं हार्ड सॉफ्ट, और जो पोटेशियम के होते हैं ये आपके होते हैं क्या, सॉफ्ट सॉफ्ट। एनसीईआरटी में चीज लिखा हुआ भी है, तो आप ध्यान से सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको पढ़ना है खुद से, हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट, मेडिकेटेड सॉफ्ट, मेटेलिक सॉफ्ट, ये सब आपको बताया भी जा चुका है, पढ़ाया भी जा चुका है, आप इसको पढ़िएगा। सॉफ्ट डू नॉट गिव फॉर्म्स विथ हार्ड वाटर, आपको पता है हार्ड वाटर में क्या होता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो वो क्या है, सोडियम के सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल है, पोटेशियम के सॉल्ट जो है वाटर सॉल्युबल है, लेकिन अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट बनते हैं तो वाटर इनसॉल्युबल है, व्हाइट टू पिटीट एंड फोम्स नहीं बनाते हैं, नो फोम्स। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो तो क्या किया जाए, यहां पे दिक्कत आई, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए फिर डिटर्जेंट आए, डिटर्जेंट की बात करेंगे। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्ट, नहीं, ये आपको पढ़ाया भी जाता है, आप पढ़ते हो इसको इनऑर्गेनिक में भी। दे आर वाटर सॉल्युबल, नहीं, गलत है। चलो अब डिटर्जेंट की बात आई, तो सोप में क्या दिक्कत थी कि जब हम सॉफ्ट वाटर में कर रहे थे तो दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन हार्ड वाटर में दिक्कत आ रही थी, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो डिटर्जेंट बनाए गए जो सॉप की तरह वर्क करते हैं लेकिन सॉप नहीं होते, सॉप की तरह वर्क करते हैं लेकिन सॉप नहीं होते बेटा। तो द केमिकल व्हिच इज इक्वली यूजफुल इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज इज कॉल्ड डिटर्जेंट। तीन तरह के होते हैं, पहला है एनाइनिक डिटर्जेंट, their major functional part is anionic, they are mainly used for household purposes and in toothpaste, इनको टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है, जो मैंने रेड कर रखा है एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड सोडियम एल्काइल एराइल सल्फोनेट, एल्काइल एराइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए बेटा, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कलर्ड बना दिया है ताकि चीजें आपको याद रहे। इसका एग्जांपल है SLS, सोडियम लराइल सल्फेट, सोडियम लराइल सल्फेट, और दूसरा है सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं हमेशा इसको इंपॉर्टेंट बोलता था, और एक क्वेश्चन देखिए नीट में आ भी गया। सल्फेट याद करने का तरीका, एनाइनिक जो होते हैं वो सल्फेट वाले और सल्फोनेट वाले होते हैं, याद करना ध्यान। ऐसे आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा है, मत याद करो, नहीं याद करना है, एग्जाम में आ जाए पहचानोगे कैसे, सल्फेट और सल्फोनेट, ये याद रखना, सल्फेट और सल्फोनेट वाले आपके क्या होते हैं, एनाइनिक होते हैं। अब क्वेश्चन एक और है, आप जरूर मेरे से पूछोगे, पूछते हैं बच्चे, क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसा कौन सा एनाइनिक, कौन सा डिटर्जेंट है जो एबीएस ग्रुप से बिलोंग करता है, एबीएस, सल्फेट भी दे देगा, सल्फोनेट भी दे देगा। तो एबीएस का मतलब होता है बेटा एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। अब बताओ बेटा, सल्फोनेट आ गया तो ये बताओ ए वाले से बिलोंग करेगा कि बी वाले से बिलोंग करेगा, जवाब दो, ए से कि बी से, बेहतरीन जवाब, यानी ये बिलोंग किससे करेगा बेटा, ये है बी वाले से बिलोंग करेगा। तो एबीएस जो है, एबीएस है वो किससे बिलोंग करेगा बेटा, यह आपका सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स को, जवाब दीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी, हाँ
एनसीईआरटी में था पहले, नए एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट यानी एबीएस का मतलब सल्फोनेट, ये आपको याद है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। केटानिक डिटर्जेंट मेजर पार्ट केटानिक है, ये जर्मिसाइडल होते हैं, बैक्टीरिसाइडल जर्मिसाइडल होने के कारण ये महंगे बिकते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और ये हेयर कंडीशनर में इनका यूज है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अब ध्यान सुनिए, नाम तो याद हो गया, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर बना के दे तो कैसे याद करोगे? तो ये सिटाइल, इसको हम सीटीएबी भी बोलते हैं, सीटीएबी, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो याद करने का तरीका क्या, इधर देखो, इनको कैसे याद किया, सल्फेट और सल्फोनेट जो आ जाए, सल्फेट और सल्फोनेट आ जाए, की पॉइंट लिख लेना कहीं पर, मैं इतना फोकस दे रहा हूं यानी कुछ ना कुछ राज है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। सल्फेट या सल्फोनेट आ जाए तो एनाइनिक हो गया, और अगर अमोनियम के सॉल्ट आ जाए, अमोनियम के सॉल्ट, इधर मैं लिख भी देता हूं एक बार, इधर आ गया आपका, ये सल्फेट है और सल्फोनेट, ये एनाइनिक हो गया। अमोनियम का सॉल्ट हो गया, जैसे देखो ये देख रहे हो अमोनियम का सॉल्ट, तो ये आपके केटाइनिक होते हैं, ये याद करने का तरीका है, पूरा स्ट्रक्चर भले ना याद हो। नॉन आयनिक डिटर्जेंट दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, लिक्विड डिटर्जेंट which are used in dishwashing, लिक्विड डिशवॉशिंग होते हैं बेटा, ये बर्तन धोने के काम में आते हैं। जैसे स्टेरिक एसिड प्लस पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, इससे क्या बनता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीरेट। जैसे ये क्या है, ये स्टेरिक एसिड ले लिया, ठीक है, ये आपका स्टेरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन कर दी किससे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से। तो जो आपका बना है ये आपका हो जाएगा नॉन आयनिक या न्यूट्रल डिटर्जेंट। याद करने का तरीका क्या है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जहां पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है बेटा, ये स्टार लगा दे रहा हूं मैं इन सब पे, पूरा भले आपको वैलेंसी से ना याद हो, लेकिन जो उसका की पॉइंट है वो याद होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी से ही पॉइंट है ये, इफ हाइड्रोकार्बन, अब जो आपने ये वाला, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इफ हाइड्रोकार्बन चेन इज हाईली ब्रांच, बहुत ज्यादा ब्रांच हो जाए, देन बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेडेड दिस इजिली, और फिर ये अक्युमुलेट होने लगते हैं और पोल्यूशन का कॉज बनते हैं, कॉज ऑफ पोल्यूशन हो जाता है। इफ क्या हो, इफ हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट चेन इज हाईली ब्रांच। दीज डेज, आजकल क्या है, ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल्ड and kept to the minimum. Unbranched chain can be biodegraded more easily and hence pollution is prevented. ठीक है बेटा, तो आजकल क्या है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट को क्या किया गया, ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है, उसको मिनिमाइज रखा जाता है। ये सारी चीजें आप जानते हो कि डिटर्जेंट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, और ये आपको पढ़ाया भी जा चुका है, पढ़ा भी दिया गया है, आप इसको सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, सीएमसी याद करो, critical micelle concentration, the minimum concentration of detergent at which the micelle formation start is called CMC, formation of CMC decreases the conductivity of solution। ये सारी चीजें आप जानते हो, क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से जवाब दो। which of the following is a cationic detergent? अच्छा बताओ, सल्फोनेट और सल्फेट जैसे ही आपने देखा, ये किसके एग्जांपल हो गए, क्या, हाँ वेरी गुड बहस, बहुत सही जवाब दे रहे हो, ये आपके एनाइनिक हो गए। और जैसे अमोनियम का सॉल्ट देख लिया, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, क्या ये केटाइनिक है कि नहीं, जवाब दीजिए, ये केटाइनिक है, तो आंसर क्या हो गया, 4। क्या चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, जवाब दीजिए, वाई में जवाब दीजिए। अब आप समझ चुके होंगे कि हम कहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, अभी तक बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, इन तीनों का हमने रिवीजन अच्छे से किया, क्लास भी करी है, रिवीजन भी करा है। क्या आपको सब अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब सुनिए, जो
अगली क्लास है, मतलब अभी जो होगी अगली क्लास, उसमें हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है। मैंने जनरली स्टूडेंट्स को इसको छोड़ते हुए देखा है या इससे डरते हुए देखा है, दोनों चीजें देखा है, छोड़ते हुए भी देखा है, डरते हुए भी देखा है। ठीक है, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना ना, तो इसको अभी तक अच्छा बताओ, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टिल टुडे क्या कहीं कुछ टफ लगा आपको? क्या फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टिल टुडे कुछ भी आपको टफ लगा? नहीं लगा। जो चीजें आपने पढ़ ली वो आसान हो गया। बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक होते होंगे जो आपको लगता होगा कि अरे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पॉलीमर कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब क्या करना है बेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक अलग पैटर्न पे, एक अलग तरह से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। रिवीजन वाला पार्ट खत्म हो गया, रिवीजन वाला पार्ट खत्म हो गया बेटा। डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो भी बताएंगे। आप उसके बाद बताना चैप्टर खत्म होने के बाद कि ये टिपिकल चैप्टर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हैंडआउट्स मैं एक साथ लिंक पर दूंगा लास्ट में। ठीक है बेटा, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।